अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाला है गिलगती ऑमलेट। हुंजा और गिलगत की ये स्पेशल रेसिपी है। वहाँ जो भी टूरिस्ट जाता है, हर रेस्टोरेंट का तो मुझे खैर नहीं पता, ख़ासकर मीना पीर नगर में, ओशू थंग, रूमी यूर्थ में, वहाँ पे इसका स्पेशल नाश्ता होता है। साथ में लच्छेदार पराठे होते हैं और खुबानी के मौसम में खुबानी की चटनी, खुबानी का जैम और खुबानी का ही जूस होता है। और चेरी के मौसम में चेरी की चटनी, चेरी जैम, चेरी जूस होता है। मैं मार्च में गई थी, तब चेरी का मौसम था, पर तब उन्होंने खुबानी, खुश खुबानी की जो चटनी है, खुश खुबानी का जूस हमें स्पेशल पेश करते थे। 8-10 दिन मैं रही हूँ वहाँ पे और इतना मज़ेदार ये मुझे ऑमलेट लगता था। जब भी नाश्ता आता था मैं वेट करती थी और एक दिन तो मेरे से रहा नहीं गया। मैं तो शेफ़ से पूछ भी लिया और इतने अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। उन्होंने बड़े शौक़ से इसकी रेसिपी बताई, बड़े मतलब कि प्यार से। इतने अच्छे लोग हैं गिलगित के माशाल्लाह। जो जा चुके होंगे उन्हें तो अंदाज़ा होगा। तो तब से मैं छुट्टी वाले दिन ऑमलेट, सादा ऑमलेट की बजाय मैं यही ऑमलेट बनाती हूँ। बहुत शानदार और मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी है, झटपट बन जाता है और इसका टेस्ट इतना आला है, जब आप खुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो रेसिपी भी स्टार्ट लेते हैं, साथ साथ बातें भी करेंगे जनाब। सबसे पहले मैंने देगची में ऑयल ले लिया है। ये 3 अंडों का अगर ऑमलेट बनना है तो मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। उसके बाद इसमें मैंने 2 छोटे छोटे प्याज थे, उनको बारीक कटिंग किया है। मोटे कटिंग नहीं करना, प्याज को बारीक कटिंग करना, ताकि जल्दी मसाला इनका बन जाए, जल्दी ये गल जाए और जल्दी जो है ना ग्रेवी बन जाए। इसको प्याज को मैंने बहुत लाइट ब्राउन करना है, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, ना ही ये कच्चे रहे ना ही ये सोते रहे, मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप नहीं, थोड़ा सा ब्राउन करना है। थोड़ा सा ब्राउन करने का मकसद होता है कि प्याज अच्छी तरह इनकी कचैन भी मर जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी क्विक क्विक रेसिपी है, जल्दी जल्दी बनने वाली। तो कच्चे प्याज की जो हमक होती है, कच्चे प्याज का जो टेस्ट होता है, वो ना आए हमारे खाने में, हमारे ऑमलेट में। इसलिए इनको थोड़ा सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। मतलब ये देखें इतना सा लाइट सा ब्राउन हो गया है, उनका बस कलर चेंज हो गया है। उसके बाद 2 टमाटर हैं, 2 टमाटर भी मैंने बहुत बारीक कटिंग किए हुए हैं। टमाटर आपने देखने हैं कि छोटे छोटे ना हों। अगर टमाटर छोटे छोटे हैं तो 3 ले लें, अगर बड़े हैं तो 2 ले लें। उनको गोदे समेत मैंने कटिंग की है, जैसे हम हांडी का मसाला बनाते हैं सेम इसी तरह इसका मसाला बनाना है। इसमें अदरक लहसुन बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, अदरक लहसुन की कचैन रहेगी। और ये सेम वही मसाला है जिस तरीके से हम हांडी का मसाला बनाते हैं। उसमें थोड़ा सा ये होता है कि अदरक लहसुन का पेस्ट होता है और मसाले में थोड़ी सी और चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इसमें मैंने, आप देखें कि पहले मैंने नमक डाला है 1/2 टी स्पून, मिर्च डाली है 1/2 टी स्पून, और धनिया पाउडर डाला है 1/2 टी स्पून, साथ में ज़ीरा पाउडर डाला है, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाला है 1/2 से थोड़ा सा कम। साथ में मैंने अदरक पाउडर डाल दिया। अदरक पाउडर की ये है कि इसका थोड़ा सा स्मेल अच्छी आएगी। और लहसुन पाउडर जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, लहसुन का पेस्ट भी नहीं ऐड करना। अगर आपने बहुत ज़्यादा बुनाई करनी है तो आप लहसुन ऐड कर लें। और मेरा नहीं ख्याल कि ऑमलेट में लहसुन का टेस्ट अच्छा लगता है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं ऐड करती। और ये है कि अब मसाले को अच्छी तरह भूनना है। अच्छी तरह भूनने का मकसद ये है कि इसकी किचैन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मसाले की किचैन, लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी की किचैन ख़त्म हो जाए। उसमें मैंने हल्का सा पानी डाला है। हल्का सा पानी डाल के इसको ऊपर ढक्कन से बंद कर देना, 5 से 10 मिनट के लिए पकने देना है, ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरह गल जाएँ। और साथ में हम अपने अंडे जो हैं, अंडे अपने नहीं, मुर्गी के अंडे निकाल लेते हैं। 3 मैंने अंडे लिए हैं। 3 अंडे का मतलब है ये 2-3 बंदे इजीली जो ऑमलेट खा सकते हैं। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त बनता है। इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, किसी भी किस्म की चीज़ ऐड नहीं करनी। हल्की सी मैंने 1 चुटकी के करीब मैंने हल्दी ऐड की है। हल्दी ऐड करने का मकसद ये है कि जो ऑमलेट है ना उसकी लुक थोड़ी सी अच्छी आए। ऑमलेट जो है ये वाला ख़ास करके स्पेशल जो है ये वाला ऑमलेट, इसकी थोड़ी सी इसमें पिलाहट आए तो ही अच्छा लगता है। अगर वाइटनेस में आएगा, थोड़ी सी येलोइश में आएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा इसका येलो डार्क कलर आएगा इस ऑमलेट का, कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ में लच्छेदार पराठे के लिए मैंने पेड़े अलहदा करके रख लिए हुए हैं। पेड़े सबसे पहले मैंने पेड़े किए थे, उसके बाद मैंने ऑमलेट का सामान तैयार किया। और ये आप देखें कि ये वीडियो बनाने के लिए आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लग रहा होगा, अदरवाइज़ बहुत छोटा सा काम है। मतलब 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपका ये जो है ना रेसिपी तैयार हो जाती है, ऑमलेट तैयार हो जाता है। और छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा मेरे पास टाइम भी था, टाइम हो तो ये वाला ऑमलेट लाजमी ट्राई करें। एक तो डिफरेंट वैरायटी है, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। एक
अलग से, और ख़ास करके जब मेहमान आते हैं, मेरा तो ये है कि जब 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 से ये मैंने खाया है ना गिलगित में, तब से एक तो मेरा बहुत दिल है कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा जाऊं और वहीं पे जाऊं, क्योंकि मुझे ये इनका स्टाइल, इनका पेश करने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा, ये मैंने 3 अंडे थे, अच्छी तरह उनको मैंने फेंट लिया है, चाहे आप चम्मच से फेंट ले, जिससे मर्ज़ी, बीटर से फेंट ले, जैसे मर्ज़ी फेंट ले, उसको फेंट लें। उसके बाद इसका मसाले का पानी खुश्क हो गया था। पानी खुश्क होने के बाद मैंने इसमें डाला है 3 टेबल स्पून के करीब, इसमें डाला है मैंने केचप, टमाटो केचप, बिल्कुल प्लेन टमाटो केचप, कोई मिर्चों वाला नहीं है। उसके साथ मैंने 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। इससे थोड़ी सी खटास आएगी और स्मेल अच्छी आएगी। साथ में हरी मिर्चें, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप नमक मिर्च कितना खाना चाह रहे हैं, तेज़ करनी है तो तेज़ कर लें। साथ में मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी है। लाइट मेरी आ जा रही है, पता नहीं गर्मी, जितनी गर्मी पड़ रही है उतनी ही ज़्यादा लाइट जो है ना झटके लगा रही है। तो वीडियो तो बननी है, वो बन रही है माशाल्लाह। तो जनाब इसको अब मसाला जो है ना अच्छी तरह भून लेना। इसको मैंने कोशिश की है कि मैं इसकी अच्छी तरह भून लूँ, आपने कोशिश करनी है कि अच्छी तरह मैश हो जाए। अगर आपका मसाला मैश नहीं होता तो आप मैशर से मैश कर सकते हैं। मसाला तैयार हो गया है ऑमलेट की फिलिंग का। साथ में मैंने देगची में, अच्छा ये भी आपने नोट करना है, तवे पे बनाना चाहते हैं तवे पे बना लें, बड़ा बड़ा फ्राई पैन आपके पास है उस पर बना लें, सॉस पैन जिसमें मर्ज़ी बना लें। मेरे पास थोड़ी सी ना खुले मुंह वाली देगची है, और ये है कि मेरी एक ही ऑमलेट की एक ही रोटी तैयार हो जाएगी। वो सारा मटीरियल जो मैंने ऑमलेट का तैयार की, अंडे का मैंने अंडा फेंटा था, वो सारा मटीरियल मैंने एक दफ़ा ही इसमें डाल दिया। एक दफ़ा डालने का मकसद ये है कि बड़ी सी रोटी तैयार हो जाए, ताकि उसकी फिलिंग एक दफ़ा ही हो जाए और एक दफ़ा ही सारी कटिंग हो जाए, और अच्छा ऑमलेट दिखने में भी, लुक भी उसकी अच्छी आए। आप तवे पे डालेंगे तो रोटी की टाइप का बन जाएगा, वो भी कोई मसला नहीं है। पर ये है कि ये गोल पैंदे वाली देगची थी मेरे पास, और देगची में गोल पैंदे में कम से कम अच्छी गुलाई अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल साइडों पे नहीं निकलेगा, गुलाई अच्छी हो जाएगी। अब इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है। हल्की आंच का ये मतलब नहीं कि आंच बिल्कुल ही लो कर दें, बिल्कुल नॉर्मल सी आंच में, जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं। अंडा तो बहुत जल्दी सेक लग जाता है इसको। तो इसको मैंने, ये है कि एक साइड पहले पक गई है, उसको ऊपर करके हमने देख लेना है, उसकी साइड अब मैंने चेंज कर दी है। अच्छा, 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने देसी घी डाला था। आप इसमें कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑयल आप यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। और मैंने देसी घी डाला था क्योंकि खुद ही खाना है, थोड़ा सा अच्छी टेस्ट आए, अच्छी खुशबू है, अच्छी लुक आए। ठीक है, तो ये मैंने अब दोनों साइडों पे अच्छी तरह जब तक पक जाएगा तब तक साइड पे मैंने अपना रख लिया है कटर, जहाँ जिस पे मैंने कटिंग करनी है, कटिंग बोर्ड रख लिया है। साथ में मैंने जिसके अंदर इसको मैंने सजाना है, रखना है, वो मैंने डिश तैयार कर ली है। डिश को मैंने तैयार किया है उसके सलाद पत्ता से। आप जिस चीज़ से मर्ज़ी तैयार रेडी कर ले। मेरी तो सिर्फ ये था कि मैंने थंबनेल के लिए कैप्चर करना था, एक क्लिप कैप्चर करना था या एक फ़ोटो कैप्चर करनी थी, उसके लिए मैंने उसको सजाया है। ज़रूरी नहीं है कि आप सजा के खाएँ, मेहमान आएँ तो ज़रूर सजा के खाएँ, उनको सजावट पेश करें। अपना एक पेश करने का एक तरीका होता है। तो जनाब इसको अच्छा मैंने उसके ऊपर रख लिया है। रोटी जो बनी थी उसके ऊपर अब जो मटेरियल है ना सारा इसके ऊपर प्लेन करके बिछा देना हमने। किसी भी चीज़ से कर लें, आप हाथों से कर लें, आप इसको ब्लेंड कर लें, हाथों से कर लें, चम्मच से कर लें, कांटे से कर लें, किसी भी चीज़ से कर लें। पर यह है कि अच्छी तरह पूरी रोटी के ऊपर इक्वल लेयर बिछा देनी है। जैसे हम बनाते हैं क्या बनाते हैं, पीठी वाला पराठा बनाते हैं, मूली वाला पराठा बनाते हैं, या आलू वाला पराठा बनाते हैं, कीमे वाला पराठा बनाते हैं, तो उसके ऊपर लेयर लगाते हैं। तो इस तरह सेम इस तरह लेयर लगा लेनी है। उसके बाद इसको रोल कर लेना है। रोल करने के बाद आप देखेंगे कि अच्छी तरह खुद ही सारा कुछ चिपक जाना है। हमें चिपकाने की या किसी भी स्टिक की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी कि वो चिपके। खुद ही मसाले के साथ अंडा जो है ना वो चिपक जाएगा। और माशाल्लाह कटिंग भी इसकी बहुत ईजीली हो जाएगी, बहुत नरम है, नरम की कटिंग भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, कटिंग करने के बाद इसको अब हम डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट मेरे पास इतने से पत्ते बचे हुए थे। अब सुबह सुबह का टाइम है, मतलब कि ये नाश्ते से तकरीबन 9 साढ़े 9 भी हुए हैं नाश्ते के टाइम पे। और मैंने सब अभी अपना तैयार हो रहे हैं, नाश्ते के लिए तैयारी हो रही थी और मैंने रेडी कर लिया। तो बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है, बहुत शानदार बना है। एक दफ़ा बना के ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक तो वैरायटी हो जाती है, एक स्टाइल है। किसी कोई दावत करें, कोई किसी को घर मेहमान बुलाए, कहीं जाना आना हो, तो आप किसी भी मतलब एक तरह के ऑमलेट खा खा के 1-2 अंडे फ्राई कर लिए, ऑमलेट बना लिया। तो उसके अलावा आप अंडे को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर खाना रात को भी नहीं खाना, आप हांडी बनाने को दिल नहीं करता, तो एक दफ़ा ये बना के ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है
मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलेंगे। और अब ये है कि वीडियो मेरी सुबह बन गई थी और साथ में लच्छेदार पराठे की मैं बता रही थी। लच्छेदार पराठे का आटा गूंदने का स्टाइल भी अलग है, लच्छेदार पराठे बनाने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इससे बहुत शानदार लच्छेदार पराठे बनते हैं, हर परत उसकी खुलती है, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। इसी के साथ आज की वीडियो का एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।